नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं संविधान के दो मुख्य आर्टिकल जो कि हैं आर्टिकल 15 और 16। तो जानने का प्रयास करेंगे कि इन आर्टिकल में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 15 में हम कौन कौन से क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं वो देखेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 15 किस अधिकार की रक्षा करता है, यानी कौन से अधिकार की रक्षा करने वाला ये आर्टिकल। आर्टिकल 15 किन आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है क्या राज्य कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 15 कहता है कि भारत के संविधान का वह प्रावधान है जो भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसका उद्देश्य हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो और किसी के साथ अन्याय ना हो। यानी कि कहीं ना कहीं यह आर्टिकल है जो समानता की बात करता है। हम जानते हैं कि संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात कही गई है। तो जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से इसमें मुख्य प्रावधान हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल 15 का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि कौन कौन से आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध करता है, तो इसमें लिखा है कि राज्य किन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो इसमें लिखा है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, इन आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आर्टिकल 15 और 16 है वो केवल देश के नागरिकों के लिए है, अन्य के लिए नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या विशेष प्रावधान है। तो संविधान राज्य को कुछ वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था बनाने की अनुमति देता है। तो संविधान कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था बनाने की अनुमति देता है। कौन कौन सी है ये देखने का प्रयास करते हैं। तो महिलाएं और बच्चे, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और एसटी, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में एससी एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान वो कहीं ना कहीं इसी आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, जो इसका उद्देश्य है, आर्टिकल 15 का उद्देश्य है कि समाज में वास्तविक समानता स्थापित की जाए। जो कमज़ोर वर्ग है उसकी विशेष मदद की जाए, विशेष सुविधाएं देकर उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो यही उसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में हम कौन कौन से क्वेश्चन का जवाब जानने वाले हैं वो देखते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे। आर्टिकल 16 का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह किन प्रकार के भेदभाव को सरकारी नौकरी रोजगार से प्रतिबंधित करता है, यानी कि सरकारी रोजगार से प्रतिबंधित करता है किस प्रकार के भेदभाव को। ठीक है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, क्या आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन और आरक्षण की अनुमति है। तो ये सभी क्वेश्चन का जानने का हम प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। तो इसमें लिखा है भारत के संविधान का यह वह प्रावधान है जो सरकारी नौकरियों में समान अवसर सुनिश्चित करता है और हर नागरिक को सरकारी सेवा पाने का समान अधिकार दिया गया है। तो ये इसमें लिखा है। अब इसके कुछ प्रावधान देखने का प्रयास करते हैं। तो इसकी मुख्य बातें क्या है। तो इसकी जो मुख्य बात वो यही है कि अवसर की समानता की बात करता है, यानी कि प्रत्येक नागरिक को, सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर मिलेगा। तो यही इसका की पॉइंट है जिसे ध्यान में रख सकते हैं। अब देखते हैं कि किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं कह सकता। तो राज्य निम्न आधारों पर किसी नागरिक को नौकरी देने से मना नहीं कर सकता। वो आधार हैं धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, वंश, जन्म स्थान। इन आधारों पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इस आर्टिकल के कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, जैसे कि निवास कुछ अपवादों के साथ। तो जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से अपवाद इसमें हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि संविधान राज्य को इन बड़ों के लिए आरक्षण देने की अनुमति देता है। जैसे कि ओबीसी को 70% आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जाति एससी को 15% आरक्षण दिया गया है और एसटी को संविधान में 7.5% आरक्षण दिया गया है। और अभी हाल ही में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी 10% आरक्षण दिया गया था। तो वो भी इसी आर्टिकल 16 के तहत ही दिया गया था। तो ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यह ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, यानी कि जो समाज का एक तबका जो कहीं ना कहीं पिछड़ गया था, मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया, उसको जोड़ने का प्रयास इस आर्टिकल के द्वारा सरकार के द्वारा अफर्मेटिव एक्शन लेकर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कौन से अपवाद और हैं। तो निवास के आधार पर भी कुछ अपवाद दिए गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड जैसे राज्यों में वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में जो कि ग्रुप सी और डी की नौकरियाँ होती हैं, इनमें कुछ विशेष आरक्षण दिया जाता है।
तो इस आरक्षण की बात भी आर्टिकल 16 के तहत ही की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।